वेलकम बैक। तो मैं सरिता गोयल एक बार फिर आप सभी को वेलकम करती हूँ इस नई वीक में। और आज का हमारा सेशन है बर्निंग स्पिरिचुअलिटी। तो इस सेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आप सोच सकते हो उसके बारे में, मे और मे नॉट यू आंसर ऑन दिस चैट बॉक्स। कि अगर हम बोले कि अगर जो भी हमारे पुराने मेंबर्स हैं जो यहाँ पे जूम अटेंड कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो अगर आपको याद हो तो हमने जब जूम स्टार्ट किया था तो कितने मेंबर्स हुआ करते थे तब, जूम में कितने पार्टिसिपेंट्स हुआ करते थे आई शुड से। अगर आप सोच के देखें कि तब स्टार्टिंग में जब फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान या उसके बाद 6 महीने बाद कितने मेंबर हुआ करते थे, तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आई थिंक 300 भी हम लोग क्रॉस करते थे एंड इट वाज अ यूजुअल नंबर, है ना। 200 प्लस 300 भी क्रॉस किए, जब भी सर आते थे तभी तो ओवर ही चले जाता था, बट 300 भी हम लोग क्रॉस करते थे इजीली, ठीक है ना। तो अगर हम बोले इस वक्त नंबर देख के कि व्हाट वुड बी द रीजन कि अभी नंबर इतना कम हो गया है, मतलब क्या क्या रीजन। हाँ, सर आते थे तो वो 400 क्रॉस कर सकता था। क्या रीजन हो सकता है कि अभी नंबर इतना कम हो गया है, अगर हम पूछें तो, या आप सोच के देखें इस बात को कि नंबर अभी क्यों इतना कम हो गया है, या वो लोग कहाँ चले गए, किस स्टेट में है जो पहले अटेंड करते थे, कैसा है, कुछ तो रीजन होगा। उसी से रिलेटेड हमारा आज का ये सेशन है बर्निंग स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो बर्निंग स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें तो बर्निंग हमें मालूम है जलना, है ना। तो अब बर्निंग स्पिरिचुअलिटी दो टाइप का है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो कैसा हो गया कि बर्निंग स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि हमारे अंदर वो डिजायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करने की हमेशा लिट है ना, जली हुई है हमारे अंदर। वो कहते हैं ना, एक लॉ जली हुई है कि हमें प्रैक्टिस करनी ही है। बहुत अच्छी बात है, ये एक बर्निंग स्पिरिचुअलिटी है जो हमारे अंदर हमेशा वो लॉ जल रही है। एक दूसरा हो गया कि जब भी, जैसे अभी कल अमन जी का सेशन था शिव शव और शून्य वाला, है ना, तो उसमें हमने देखा, उसमें हमने समझा कि क्या चीज को हमको शव करना है। तो यहाँ पे दूसरा हमारा बर्निंग स्पिरिचुअलिटी हो गया कि जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर की बहुत सारी चीजें बर्न होती हैं, ठीक। अंदर एक फायर क्रिएट होती है जो हमारे अंदर के सारी की सारी ऐसी चीजें जो हमें लोअर, हमारी लिमिट्स को एकदम लोअर रख रही हैं, हमें क्रॉस नहीं करने दे रही हैं, अपने अंदर के पीस को नहीं पाने दे रही हैं, वो हमारे बर्न होने लगते हैं, ठीक है। तो दो टाइप का बर्निंग हो गया, एक डिजायर है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, वो बर्न है हमेशा। दूसरा बर्न हो रहे हैं हमारे सारे लोअर पार्टिकल्स जो हमें ग्रेविटी से बार बार पुल करते हैं, वो, ठीक। ये हो गया। तो अगर हम बोले कि लोग जो छोड़ के चले गए वो क्यों छोड़ के चले गए, तो इसमें भी फिर दो बात आती है कि अगर आज मैं आप सबसे पूछूं कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में किस रीजन से हैं, है ना, तो अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, एक होता है कि मैनिफेस्टेशन का रीजन, ठीक, कि हम एनर्जी के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं, हमें कुछ तो मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, ठीक है। या फिर हम दूसरा पार्ट बोलेंगे कि हम एवोल्यूशन के लिए हैं, ठीक। तो एक हो गया एनर्जी के लिए और दूसरा हो गया एवोल्यूशन के लिए, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो भी लोग सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, ठीक, कि मुझे कुछ चीज पूरी करनी थी और मैंने सोचा कि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से सब जगह से हार मिली, तो हमें लगा वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मेरी वो चीज पूरी कर सकती है, इसलिए मैं एंटर हुई, ठीक। मुझे मनी चाहिए था, मुझे नेम फेम चाहिए था, या मुझे दूसरों को ठीक करके अपनी जिंदगी में शांति चाहिए थी, ये भी एक मैनिफेस्टेशन होता है ना। जो चीज खुद को इवॉल्व नहीं कर रही है, जो काम सब बाहर हो रहा है, वो मैनिफेस्टेशन के लिए हो गया। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे आसपास अशांति है, तो हम सोचते हैं कि शायद यहाँ जाके हम दूसरों पे कुछ काम कर पाए, समझ पाए, दूसरों को समझा पाए, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। दूसरा एवोल्यूशन हो गया, जहां हम प्योरली तैयार हैं अपने सारे इल्यूजन्स को बर्न करने के लिए,
जहाँ पे अभी हमको समझ आ गया है कि भैया हमें जिंदगी में किसी को हम सुधार के कुछ मिलने वाला नहीं है, और इतनी बड़ी दुनिया में किस किस को सुधारेंगे। तो मतलब अल्टीमेटली चेंज तो कुछ इधर ही होना पड़ेगा, कुछ अंदर ही चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया इवोल्यूशन का स्पिरिचुअलिटी। अब यहाँ पे क्या है, जब हम नंबर की बात करते हैं कि नंबर इतने कम क्यों हो गए, पार्टिसिपेंट्स कहाँ चले गए। ओशो के बाद शायद साई फाउंडेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि जो इंसान को इतना तेजी से एवोल्यूशन की तरफ लेके जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बर्निंग अंदर बहुत होती है, टूटना, और अंदर के उन सारे पैटर्न्स का खुद का जलना। मतलब, और ये जलना कैसे होता है, ये इतना आसान नहीं है कि हमने बोला सिर्फ हमने साइकिक सर्जरी में निकाला, बर्न किया, हो गया। ये हमने जो फिजिकल प्रोसेस किया, फिर अंदर उसका कुछ तो स्पिरिचुअल प्रोसेस भी चलता है ना। वो मेमोरीज ऊपर आती हैं, लोगों को कई बार पेन्स आते हैं, लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये कौन है, ये कौन करवाता है हमसे, ये जो अंदर की बर्निंग स्पिरिचुअलिटी है, वो हमें प्रैक्टिस में बनाए रखती है कि होने दो जो भी होना है, मुझे इवॉल्व करना है खुद। ठीक। अब लोग वो सब करने के लिए, खुद को तोड़ने के लिए एक्चुअली तैयार नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज जो ये जो नंबर है पार्टिसिपेंट का, ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्योंकि जब हम खुद टूटते हैं ना, वो चीज हमको बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने भी शायद ये शब्द सुने हो कि चांद पे जाना आसान है, पर खुद के ऊपर जीत हासिल करना, खुद की एक एक छोटी छोटी चीज पे, खुद की एक एक छोटी छोटी हैबिट पे जीत हासिल करना मुश्किल है। क्योंकि कोई चांद पे अगर कोई कुछ लेके जा भी रहा है, तो वो बाहर की यात्रा हो गई, ये जो लेकिन अंदर की यात्रा है, यहाँ पे ऑब्स्टिकल बहुत ज्यादा है। ठीक। तो ये एक बड़ा रीजन है कि लोग चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं। अगर आप खुद से, वी आर नॉट टेकिंग नेम ऑफ एनीवन, अगर आप खुद से ऑब्जर्व करें कि सिर्फ पार्टिसिपेंट्स ही नहीं, टीम मेंबर्स भी चले जाते हैं। मतलब, क्योंकि कैसा होता है, हम लोग जब आते हैं सोच के, तो हमको लगता है कि हम कर लेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे ऐसा। क्योंकि हमें लगता है कि अब तक जितनी प्रॉब्लम आई ना, अगली प्रॉब्लम उससे ज्यादा क्या होगी, ऐसे फील करते हैं हम। लेकिन हर नई प्रॉब्लम है ना, हमारे माइंड को और ज्यादा खोलती है, हमारे सामने अपनी एक नई कमी को उजागर करती है। अच्छा, ये भी अभी हील करना है, ये भी अभी हील करना है। तो वो एक अपने अंदर का प्रॉब्लम हम इतना ज्यादा मात्रा में देखने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर सच मायने में बोले, तो मेरे लिए, या जो भी लोग बहुत शिद्दत से प्रैक्टिस में हैं, जो एवोल्यूशन के लिए यहाँ पे आए हैं, उनके लिए ये परमात्मा का सबसे बड़ा गिफ्ट है कि जिंदगी जो ऐसे ही जा ही रही थी, मतलब मर तो वैसे भी जाना ही था एक दिन। और बहुत सारे मोमेंट्स, तो कुछ एक मोमेंट्स हमको रिकॉल रहते हैं जो शायद पेनफुल होते हैं, बाकी तो जिंदगी हमको याद भी नहीं रहती। तो जिंदगी तो खत्म हो ही जानी थी, लेकिन यहाँ पर जो खुद पे काम करते हुए जो लाइफ को जीने में, चैलेंजेस लेने में मजा आ रहा है, वो हमें कहाँ मिलता। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि खुद से डिसाइड करना है कि हम किस लिए आए हैं। क्या मैनिफेस्टेशन का कोई पार्ट अभी भी है, या हम प्योर एवोल्यूशन के लिए आए हैं। अगर तो हम प्योर एवोल्यूशन के लिए आए हैं, तो आज हम लोग मेडिटेशन में क्या करने वाले हैं, इसको हम और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। कि हमें नहीं पता है कि आगे का जो प्रोसेस होने वाला है, ठीक है, अपना जो हम और ब्रेक करने वाले हैं, या अपनी जो हम और पीएलआर में अपने अंदर और नीचे जाने वाले हैं, ठीक है, अपने अंदर और गहरा जाने वाले हैं। तो वो चीज हमारी कौन सी ब्लैक पार्टिकल्स को उजागर करेगी, या अच्छे पार्टिकल्स को भी लेके आएगी, लव के या हेट्रेड के या पेन के कि प्लेजर के, हमें नहीं पता, ठीक। लेकिन हम हर कंडीशन में खुद पे काम करने के लिए तैयार हैं। इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देती हूँ। मान लीजिए कि क्यों हम नहीं कर पाते हैं, और शायद आप रिलेट कर पाए इसको। क्योंकि ऐसे बात करना आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो चीजें सामने आती है ना, तो इंसान घबराता है। ठीक। कैसा है कि किसी की, मान लीजिए, इनसिक्योरिटी बाहर आ गई, किसी की कोई पास्ट लाइफ ओपन हो गई और इनसिक्योरिटी बाहर आ गई, चाहे उसने पीएलआर कराया, चाहे उसने ड्रीम्स देखे, एनीवे, हाँ। तो अब क्या होगा ना, इनसिक्योरिटी बाहर आई अपनी, हाँ। तो अब क्या होगा, हमें जो बाहर की दुनिया दिखेगी, तो अगर मैं प्योर ऑब्जर्वर नहीं हूँ, और मुझे अगर जज करने के थोड़ा भी मेरे अंदर पार्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं,
तो मैं क्या करूंगी, बाहर की दुनिया से मुझे प्रॉब्लम होगी और मुझे लगेगा कमी बाहर है, ठीक। अब वो जो ब्लैक पार्टिकल्स हैं, अगर उनकी मात्रा बहुत ज्यादा है तो ये ब्लैक पार्टिकल्स उस वक्त क्या करते हैं, हमारे माइंड पे अटैक करते हैं और हमें अजीब अजीब इल्यूजनरी तथ्य देते हैं जो हमें लगता है कि सही है ना। कि किसी पर्सन से रिलेटेड हो गया, मान लें किसी हस्बैंड वाइफ का ही हम एग्जांपल लेते हैं, तो वाइफ को अपने हस्बैंड को लेके सारी ऐसी बातें याद आ जाएंगी कि इन्होंने तब भी मुझसे ऐसे बोला था, तब भी बिट्रे किया था, तब भी झूठ बोला था, तब भी, मतलब अच्छा सब भुला देगी वो एनर्जी, और सिर्फ आपको एंटी चीजें याद रख पाएगी। ये मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। उस वक्त हमें ये अपने आप को याद दिलाना होता है, ये जितनी नॉलेज है ना इस वक्त आप सब अच्छे कॉन्शियसनेस में हैं, ये अभी के लिए नहीं दी जाती है। जितने सेशन होते हैं ये तब के लिए दी जाती है जब हमारे ऊपर कोई प्रोसेस होता है और हमारे कोई ब्लैक पार्टिकल सरफेस पे आते हैं, तो हमें ये बातें याद आए, है ना। इस वक्त तो आप सबका कॉन्शियसनेस अप है, हाई है, इसके लिए आप सेशन में बैठे हो, है ना। तो अभी उस वक्त हमको याद दिलाना होता है कि सडनली मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ, सडनली मुझे ऐसे थॉट क्यों आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक तो सब सही था, सिचुएशन तो तब भी वही थी, हस्बैंड भी वही थे, वाइफ भी वही थी, सब कुछ वही था, तब तो कुछ नहीं आ रहा था। अभी सडन आ रहा है, दैट मीन्स ये माइंड हमें अपने साथ बनाए रखने के लिए उस गेम में, ये जो बोलते हैं ना आना जाना डेथ का जो साइकिल होता है, कि तो माइंड हमें छूटने नहीं देना चाहता है, माइंड हमें डिटैच होने नहीं देना चाहता है, इसके लिए वो हमको ऐसे भटकाता है। और इसकी जो भटकाने की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, चाहे क्वांटिटी बोले या फिर अगर क्वालिटी वाइज भी बोले, वो कई बार बहुत ज्यादा होती है, ऐसा लगता है सब अंधेरा हो गया, ठीक। लेकिन उस अंधेरे को अगर आप विटनेस कर सकते हैं, हो सकता है अगर आप प्योर विटनेस देना उस ब्लैक को पूरा, जब आपको माइंड पे अटैक हो रहे हैं, अटैक हम किसको बोल रहे हैं कि खुद का माइंड हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं, अजीब अजीब लोगों की कमियों की तरफ दिखा रहा है, इसने तुम्हारे साथ ये किया, उसने ये किया, हमारे साथ ऐसा हो गया, बुरा ही बुरा हुए जा रहा है, कि हम प्रैक्टिस क्यों करें, ये सब माइंड भटकाने के काम है। उस वक्त अगर हमने वो एनर्जी को सिर्फ देख लिया, हो सकता है वो 1 घंटे रहे चीज हमारे साथ, 2 घंटे रहे हमारे साथ, तो वो इजीली पास ऑन हो जाती है। जब वो पास ऑन होती है, बिलीव मी, इतनी शांति मिलती है, और तब लगता है हाँ मजा आया, मतलब ये एक खुद पे जीत हासिल की, ये एक जैसे कल जो अमन जी का सेशन था कि ट्रिगर्स को शांत करने की बात, ये चीजें होती हैं प्रैक्टिकली, और फिर हम ट्रिगर को शांत करते हैं, और शांत करते हैं बोलते हैं अभी हम इवॉल्व हुए इस पॉइंट पे, कि अब वो जो इनसिक्योरिटी किसमें उठी थी उसको माइंड ने सब सिर्फ देखा, किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया। एक हमारे सब लोगों की आदत क्या होती है कि कोई भी भाव हम में उठता है, मान लीजिए गुस्सा आ रहा है ना, तो हम फटाफट से क्या करेंगे ना, गुस्से को रिलेट करेंगे कि वो पर्सन ऐसा कर रहा है, वो मेड ऐसे कर रही है, वो बच्चे ऐसे कर रहे हैं, वो पड़ोसी ऐसे कर रहे हैं, या फ्रेंड्स ऐसे कर रहे हैं, तो हम क्या करें, मुझे उसकी वजह से आ रहा है, उसकी वजह से। जब भी कोई भाव उठे ना, उस भाव को एज इट इज रहने दीजिए, उसको किसी के साथ कनेक्ट मत कीजिए। वो हमारा माइंड हमसे करा देता है कि हम सोचते हैं मुझे एंगर आ रहा है तो उसकी वजह से आ रहा है, उसने ऐसे किया इसके लिए, नहीं। वो एंगर को देखें अपने अंदर उठता हुआ, कुछ भी मत करें। परेशानी होगी, थोड़ा एंग्जाइटी फील हो सकती है, थोड़ा ब्रेथलेसनेस का फीलिंग आ सकता है, इस वक्त सांसें हैवी हो रही हैं, बेचैनी होगी, बट शांति से लेट द टाइम पास। अगर गॉड का ग्रेस है हम पे, और सब पे है ही, इसलिए बने हुए हैं, तो वो टाइम पे हम पॉज दे सकते हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हट जाएं वो काम से, ठीक है। मतलब एटलीस्ट हम आज ये भी इंटेंशन डालेंगे कि वो मोमेंट में एटलीस्ट हमें खाली बैठने के लिए पॉज मिले। कि कभी होता है ना कि हमें काम करते करते ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो अच्छे नहीं है, अभी काम भी नहीं छोड़ा जा रहा है, वहां भी बेचैनी हो रही है, बैठ नहीं सकते, तो एटलीस्ट हमें उतना ग्रेस मिले कि हम बैठ पाए, तो वो एक पॉज का पीरियड हमें मिलेगा तो अच्छा है, उसके लिए आज हम इंटेंशन डालेंगे, ठीक। और एक हम लोग अपना खुद का एक कमिटमेंट डालेंगे, तो एक इंटेंशन की हमें पॉज मिल जाए, हम खुद को विटनेस कर पाए, और दूसरा इंटेंशन कि हम सेल्फ कमिटमेंट में आ जाएं
कि कुछ भी हो, अगर हम प्रोसेस में हैं तो हम बने रहेंगे। क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे नंबर बहुत कम है, अगर लोग बीच में ये जो फाइल्स खुलती हैं हमारी, पार्टिकल्स ओपन अप होते हैं ब्लैक, अगर लोग बीच में छोड़ के जाते हैं तो बहुत मेस हो जाता है। हाँ, वो चीज जो उनको, वो प्रोसेसेस जो उनको परम शांति तक ले जा सकते थे, उन्होंने क्योंकि अधूरे में छोड़ दिए। एक तो उनका भरोसा गया, है ना, फेथ गया, अभी वापस आने को समय जाएगा, है ना, कब कोई जन्म में कोई वापस गुरु मिलेंगे, कोई कुछ सिखाएगा, इतनी जर्नी की थी वो भी छूट गई। हाँ, तो यहाँ पर वो सेल्फ कमिटमेंट अपने डालेंगे कि हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी चीज ओपन अप हो रही है, हमें नेगेटिविटी पे तो बिल्कुल स्टॉप नहीं करना है। ठीक, किसी भी चीज को हील होने दो, किसी भी पर्सन के लिए नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तब तक काम करना ही है, जब तक उस पर्सन से हमारे अंदर शांति नहीं हो जाए। ओशो का एक बहुत फेमस सेंटेंस है, अभी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा, कि अगर हमें वेट करना आता है तो दुनिया में सब कुछ हासिल हो सकता है, लेकिन हम लोग को वेट करना नहीं आता है, हम लोग पेशेंस नहीं जानते हैं, इसके लिए चीजें हमें मिलती नहीं है, या हमारी जो दिली ख्वाहिशें हैं, चाहे वो अंतर मन की, चाहे वो सोल की ख्वाहिश हो, वो भी पूरी हो सकती है अगर हमें पेशेंस है, हमको इंतजार करना आता है। ठीक, तो उसके लिए हम खुद के ठीक होने के लिए अपने ऊपर काम होने देंगे। ठीक है, और बाकी जो भी इंटेंशन मेडिटेशन में आती जाएगी उसको हम करते जाएंगे। तो अब सर कई बार बोलते हैं, रिट्रीट्स में सर ने बोला है कि इट्स अ वन वे ट्रैफिक जो स्पिरिचुअलिटी है। तो जैसे कैसा अंडरवर्ल्ड में बोलते हैं ना कि एक बार आ गए तो जा नहीं सकते हैं बाहर, ठीक है ना, तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी है, एक बार आ गए ना तो अभी जा नहीं सकते हैं बाहर, अगर जाएंगे ना तो बहुत बुरे फंस जाएंगे। तो ये एक कैसे थ्रेट नहीं है, मतलब ये एक एक्सपीरियंस भी है, और ये एक अच्छी बात भी है कि हम नहीं छोड़े तो फिर बहुत मजा आएगा अगर आगे तक पहुंचेंगे। तो गॉड का एक जरिया भी है हमें बताने का कि भाई इतनी जल्दी गिव अप मत करो, होने दो, चीजें होने दो अपने साथ। और कल भी परसों भी हम लोगों ने बार बार इस सेशन में कहते हैं कि ये शरीर और मन माइंड है ना, शरीर और माइंड तो खत्म होने ही वाला है बॉडी के साथ, ठीक है, तो फिर क्या इतना चिंता करने की बात है कि ये हो रहा है कि वो हो रहा है। ठीक, सोल तो वैसे भी इटर्नल है और सोल के लिए हम सब प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो रहा है तो होने देते हैं, हमारे साथ ही तो हो रहा है, बाकी तो घर के लोग तो सब सेफ है। ठीक है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मेडिटेशन। हाँ, एक चीज और बतानी है, एक चीज और बतानी है, मैनिफेस्टेशन के लिए अगर हम लोग आते हैं कोई एनर्जी लेवल पे, अगर हमको मैनिफेस्टेशन करना है, उसके लिए अगर हम आ रहे हैं ना, उसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है कि वहां पे कोई बर्निंग नहीं है, मतलब कुछ हमारे अंदर जलता नहीं है, वो सारी की सारी एनर्जी कुछ चीज की प्राप्ति में चली जाती है। कि मुझे कोई घर लेना था, मैंने अपनी एनर्जी राइज किया, वो घर मेरा मैनिफेस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट क्या है कि जब वो मैनिफेस्टेशन हमारी होती रहती है ना, तो मैनिफेस्टेशन का हमको एडिक्शन होता है कि मेरे साथ सब अच्छा अच्छा हो रहा है, एक विनिंग एटीट्यूड में, और धीरे धीरे हमारे ईगो बढ़ने लग जाती है। तो हमारे साथ सब अच्छा अच्छा होते जाएगा तो ईगो भी बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है स्पिरिचुअलिटी में कि हमको प्लस और माइनस दोनों के लेसन अगर साथ में मिले तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर प्लस का लेसन हमको थोड़ा ऊपर लेके जाता है ना, तो माइनस का लेसन साथ साथ हमें ग्राउंडेड कर देता है, समझे ना। तो एवोल्यूशन में हमारी ग्राउंडिंग साथ साथ हो रही है हर लेवल पे। जो बोलते हैं कि सबने समुद्र मंथन देखा है, तो अगर किसी ने उसमें एक खास बात नोटिस किया ना, जो भी टीवी में दिखाया, हालांकि इट वाज जस्ट अ मेटाफर, मंथन अपने ही अंदर चलता है कि एक पॉजिटिव चीज निकलती है, फिर एक नेगेटिव चीज निकलती है, फिर एक पॉजिटिव चीज निकलती है, फिर एक नेगेटिव चीज निकलती है। पूरे समुद्र मंथन में ऐसे ही होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हाँ, वैसे ही हमारा प्रोसेस स्पिरिचुअल प्रोसेस होता है कि एक प्लस का चीज मिलता है, फिर एक माइनस का पोलैरिटी देखते हैं, उससे वी हैव टू गेट रिड ऑफ दैट, फिर एक प्लस मिलता है, फिर वी हैव टू गेट रिड ऑफ दैट माइनस, है ना। जैसे अगर हम खुद को भी इस वक्त समझे तो हमारे अंदर बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन बहुत सारी हिडन ब्लैक बातें भी हैं। ठीक,
तो हमको क्या करना है कि अपने जो वाइट वाले हैं उनसे हम जिएंगे, अच्छा बोलेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, और जो पोलैरिटी की चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे और उसको जाने देंगे। सिंपल। ठीक है, तो अभी हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं कि हमको प्योर एवोल्यूशन में आना है और प्रैक्टिस में बने रहना है, वो बर्निंग डिजायर अपने अंदर। ठीक है, तो जस्ट 2 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं, आप फ्री हो जाइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए आंखें बंद। क्लोज योर आईज। अटेंशन ऑन ब्रेथ। इन्वोक। all the god goddesses, Ganesha, साईं बाबा, अवतार बाबा जी, दुर्गा माँ, माँ महाकाली, जीसस, गुरु नानक देव जी, शिवा शक्ति, सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी एंसेस्टर्स, invoke 5 elements, 9 planets,
Invoke your soul consciousness invoke divine light, divine love. And we are connected. Pure universal white light हमारे क्राउन चक्र से एंटर करते हुए reaching to all the parts of our mind, subconscious mind, unconscious mind, पूरा ब्रेन में जाते हुए देखिए ये रोशनी आईज में, चेहरे में, गर्दन में, नेक में होती हुई ये डिवाइन रोशनी दोनों कंधों से, दोनों हाथों में बहती हुई पूरी धड़ में बहती हुई चेस्ट, एब्डोमिनल रीजन, इंटेस्टाइनल पार्ट, दोनों पाँव में, thighs, knees, calf muscles, ankles,
foot sole, जैसे हर आती जाती ब्रेथ इस दिव्य रोशनी को और गहराई में अपने ही अंदर ले जाती हूँ। और अब ऐसे देखें जैसे दिव्य रोशनी ऑर्गन पार्ट्स के साथ साथ नाड़ियों में बह रही है। हमारी नाड़ियों में हिडन मेमोरीज हैं। हमारे शरीर की जो 72,000 नाड़ियां हैं, अगर उनमें से ज्यादातर नाड़ी ब्लॉक्ड हैं, दैट मीन्स उनके अंदर कंजेशंस है, मेमोरीज है। अभी ये रोशनी सभी नाड़ियों में वाइटल फोर्स की फॉर्म में बहती हुई प्राणवायु and now just visualize कि किसी PLR में या अपने ही किसी साइकिक सर्जरी के सेशन या किसी अन्य प्रोसेस के थ्रू हमारी कोई फाइल्स ओपन हुई जिनका समय आया था खुलने का, चाहे ड्रीम्स के थ्रू, और ये नाड़ियां जो बंद थी, उन फाइल्स के ओपन अप होने से ये नाड़ियों से वो ब्लैक पार्टिकल्स बाहर आने लगे जो क्लियरेंस मांग रहे हैं हमसे, क्योंकि ये नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर हैं। हमारे किसी थॉट में, हमारे किसी इमोशन ने कई जन्मों से इन नाड़ियों को ब्लॉक रखा, तो अभी वो नाड़ियां हमसे ही क्लियरेंस मांग रही हैं। इस मोमेंट में आप याद कर सकते हैं ऐसे किसी भी परिस्थिति को जब आपको लगा कि कोई फायदा नहीं है कुछ प्रैक्टिस का, या ऐसे थॉट्स आए जो आपको डिप्रेस कर रहे हैं, जैसे वो ऑल अराउंड ब्लैक हो गया है, there seem to be no way and now accept these all black parts which came out of you only। पूरी तरह से स्वीकार कर लें कि जो भी इनसिक्योरिटी, एंगर, डिप्रेशन
कोई भी भाव, अच्छा या बुरा, जो भी अराइज हो रहा है, ईगो, वो मेरा ही है। उसको कमी मान के नहीं, पर ऐसे स्वीकार कर ले जिसे अपने ही अंदर क्रिएट किया हुआ कोई पार्ट, हमारा अपना, हमसे हेल्प मांग रहा है। जैसे कोई बस डिस है, डिजीज है, जिसे ईगो कोई आदत ना हो के एक डिजीज हो, एक्सेप्ट कर ले। जैसे एंगर एक डिजीज हो जो हमारे ही अंदर हमसे हेल्प मांग रही है कि हील करो मुझे, इसलिए दिखाई दे रहा है हम। तो उसके लिए दूसरों पे ब्लेम ना करते हुए, उनको दूसरों से ना कनेक्ट करते हुए, अपने ही अंदर सेल्फ कमिटमेंट, आई एम हीलिंग and removing all my illusions. On my own, I take the responsibility of everything what my eyes sees, what my ears hear, जो भी मेरे कान सुनते हैं, मेरी आंखें देखती हैं, कैसा भी, I take full responsibility, and without blaming others, I'm healing it inside myself. चाहे सिचुएशन आने पर ये मोमेंट्स कितने भी पेनफुल लगे, तो भी I am able to heal myself completely. कुछ लोग इसे टेस्टिंग का भी नाम देते हैं कि परमात्मा हमारी टेस्टिंग ले रहा है, लेकिन ये एक क्लियरेंस का पार्ट है उससे ज्यादा। तो हम कितना भी टूटे, even if all are poking me, तभी भी हम देख रहे हैं कि ये सब लोग हमें हेल्प कर रहे हैं, वो हर चीज को हमारे अंदर से बाहर निकालने के लिए जो हमारी नाड़ियां जिसने ब्लॉक कर रखी हैं। And I am here for pure evolution of my consciousness.
I can witness all my limitations. अगर मेरी पास्ट लाइफ की फाइल्स खुलने की वजह से मेरी कोई भी लिमिटेशंस जो मुझे परमात्मा तक जाने से रोकती हैं वो मेरे सामने आ रही हैं, आई कैन विटनेस इट. यूनिवर्स इज सपोर्टिंग मी इन डूइंग सो. And it's a self commitment, self promise. और अब हम समझ गए हैं कि ये रास्ता एक्सेप्टेंस से ही जाता है. अपनी गुड साइड या अपनी शेडो साइड, हमें दोनों को एक्सेप्ट करना है. ये शेडो साइड हमारी शेडो सेल्फ में भी एक लॉ है स्पिरिचुअलिटी की, परमात्मा तक जाने की. ये सारे ब्लैक में भी कहीं एक रोशनी है बहुत छोटी, और हर बार हम उस तक पहुंच जाते हैं. और खुद से एक और कमिटमेंट that we are never asking for how much time it would take. I'm just keep going and going and going. And be thankful to the universe, to the masters, to the God कि तुमने हमको चूज किया. ये एक्चुअल लाइफ जीने के लिए. जहाँ पे माइंड के बनाए हुए यूनिवर्स के सारे इल्यूजन्स धीरे धीरे ब्रेक होते जा रहे हैं. And welcome to the journey of the soul towards the self, real self. माइंड वाला मैं नहीं, सोल वाला मैं. और ये जो ब्यूटीफुल फायर लिट हुई है अंदर एवोल्यूशन की, इसके लिए ग्रेटफुल हो जाएं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सभी गॉड गॉडेसेस, मास्टर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, सभी को थैंक्स करें. और नेवल से कट करते हुए, श्वासों पे ध्यान लाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे.
थैंक यू वेरी मच, मज़ा आ गया। फिर कल एक नए सेशन में मिलेंगे, कुछ और अपने बारे में जानेंगे। तो कल तक के लिए